हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद देव में। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। अब तक हम परसेंटेज से संबंधित सवालों के 8 भाग पढ़ चुके हैं और किसी भी परीक्षा में परसेंटेज के जो सवाल पूछे जाते हैं उनसे संबंधित लगभग सभी कॉन्सेप्ट हमने सीखे। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 9 और यह इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि परसेंटेज में किस टाइप के सवालों को हमने पढ़ा है। तो एक तो हमने पढ़ा है जो परसेंटेज से सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमने पढ़ा है मिक्सचर और एलिगेशन से। मिक्सचर और एलिगेशन का क्या मतलब हुआ कि हम दो लिक्विड की मिक्सिंग करते थे, राइट। जैसे पानी और दूध की मिक्सिंग कर दिया, तो उससे संबंधित सवालों को हमने पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा है परीक्षा से संबंधित सवाल। फिर हमने वेन डायग्राम से संबंधित सवाल पूछे हैं। वेन डायग्राम मतलब जो दो गोले बना के हम लोग सॉल्व करते थे। जैसे कुछ विद्यार्थी हिंदी पढ़ते थे, कुछ इंग्लिश पढ़ते थे और कुछ दोनों पढ़ते थे, तो इस प्रकार का एक डायग्राम बना के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन हमने देखे। वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी से संबंधित सवाल हमने देखे हैं। फिर हमने जनसंख्या से संबंधित सवाल देखे हैं। उसके बाद चुनाव से संबंधित सवाल देखे हैं। आज भी हम लोग कुछ और सवाल देखेंगे चुनाव से संबंधित, राइट। तो इतने टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। और परीक्षा में लगभग सारे सवाल आपको इन्हीं टाइप से मिल जाएंगे जो कि हमने पढ़ रखे हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और परसेंटेज से आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के सवाल। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त कर 360 मतों से चुनाव जीत गया। कुल मतों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली क्या है? डाले गए मतों का मत प्राप्त किया उसने, ठीक है। डाले गए मतों का, जो पिछले वीडियो में हमने सवाल सॉल्व किए थे वहाँ पर उसको कुल मतों का मिल रहा था, कुल मतों का 60%। लेकिन यहाँ पर क्या है, 10% ने वोट नहीं डाले, डाले कितने हैं? 90% ने। तो 90% का 60% जीतने वाले को मिला, ठीक है। तो हारने वाले को कितने मिलेगा? 90% का 40% हारने वाले को मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कुल मत कितने थे? एक्स, राइट। एक्स में से क्या हुआ? 10% ने वोटिंग नहीं की। वोटिंग कितनों ने की? 90% ने। ओके, अब 90 में से क्या हुआ है? 60% मत जीतने वाले को मिल गया। तो जीतने वाले को कितना मिला? 60%। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 40%, राइट। जीतने वाले को 60%, हारने वाले को 40%। अब जीतने वाले को 60 मिला है, हारने वाले को 40 मिला है, तो जीतने वाले कितने परसेंट वोटों से जीता है? माइनस कर देंगे 60-40 को, 20% वोटों से चुनाव जीत गया। हमारे पास दे रखा है 360 मतों से चुनाव जीता है, तो 20% बराबर कितने के हो जाएगा? 360 मतों के, ठीक है। तो एक तो हम डायरेक्टली पहले सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी? एक्स का 90%, अब 90% में से 20%, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक्स का 90%, एक्स का 90% वोट का 20% वोट प्राप्त कर ये जीत गया है। तो एक्स का 90% का 20% बराबर किसके हो जाएगा? 360 मतों के। सॉल्व करेंगे इसको तो x मल्टीप्लाइड बाई 90% यानी 90/100 मल्टीप्लाइड बाई 20/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360। 2 जीरो से 100 कैंसिल हो जाएगा। 9 का 2 से गुणा करेंगे 18 आएगा, राइट। तो x इंटू 18 बट्टे में 100 बराबर 360। 18 से इसको काट दीजिए, 18 दूना 36 होता है, इधर हो जाएगा 20। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20 इंटू इधर वाला 100, कितना हो जाएगा टोटल? 2000। तो टोटल मत कितने थे?
टोटल मत थे ऑप्शन नंबर डी 2000। ठीक है, तो एक तो ये सॉल्यूशन हो गया इसका, राइट। अब दूसरी तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, वैसे ये ज़्यादा अच्छा है। दूसरी तरह कैसे सॉल्व करेंगे, 20% हमने यहाँ पे निकाला है, क्या 20% 360 के बराबर है हम, ठीक है। तो 20 बराबर हो जाएगा 360 के, तो एक यहाँ से निकाल लेंगे, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 20, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो 1% बराबर हो जाएगा 18 के। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, 100% निकालेंगे। 100% बराबर कितना हो जाएगा 18 गुणे 100 यानी 1800। 100% कितना हो जाएगा 1800। तो ये जो 1800 आया ये क्या है, ये क्या है, ये 90% है। कुल डाले गए वोट आया ना, 20% क्या था, कुल डाले गए वोटों का 20% था 360। तो अभी अगर 100% हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कुल डाले गए वोट। तो ये जो 100% यानी 1800 आएगा, ये 90% के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम 90% बराबर कितना हो जाएगा 1800, 1% बराबर कितना हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाई 90, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 20। अब यहाँ से अगर हम 100 निकालें तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 100 यानी 2000 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या निकालेगा, कुल मत निकालेंगे, x मतलब 100% मत निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी चुनाव में 80% मतदान हुआ, जिसमें से एक उम्मीदवार 65% मत प्राप्त कर विजय हो गया। सफल उम्मीदवार को कुल 6500 मत मिले, 6500 मतों से जीता नहीं है, सफल उम्मीदवार को कुल 6500 मत मिले हैं, तो कुल मतों की संख्या कितनी है। सिंपल सा सवाल है ये। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो टोटल कुल मत मान लेते हैं x है, ओके। x का 80% मतदान हुआ है, यानी 20% नहीं हुआ है, मतदान कितना हुआ है 80%। ठीक, अब 80% में से जितना मतदान हुआ उसी से जीतने वाले या हारने वाला कोई भी होगा, कोई भी उम्मीदवार होगा, तो जो वोटिंग हुई है उसी में से वो वोट प्राप्त करेगा ना। तो एक उम्मीदवार 65% मत प्राप्त करता है और उसको 6500 मत मिले हैं। ठीक है, तो 80 का 65% प्राप्त किया है और उसको वोट कितने मिले हैं 6500, तो ये 65% बराबर हो जाएगा 6500 के, राइट। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x का 80%, मतदान कितना हुआ 80%, तो x का 80% का 65% बराबर 6500। तो x गुणा 80/100 और इधर हो जाएगा 65/100 बराबर हो जाएगा 6500 के। 65 से काट दीजिए डायरेक्टली, इधर हो जाएगा 100, इधर काटिए 20 से काट दीजिए, 20 चौक 80, 20 25 100, 4 से काट दीजिए, इधर आ जाएगा 25। अब x बराबर कितना बचेगा 100 बचेगा और ये 5 गुणे 25 बचेगा, 5 गुणा 25 कितना हो जाएगा 25 25 125, 125 2 जीरो इधर आ जाएगा 12500। टोटल वोट कितने थे 12500, राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिले। यदि कुल 2 लाख मतों में से 10% मत अवैध हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। ओके, तो ये भी सीधा सा सवाल है। कुल मत दिए हुए कितने हैं 2 लाख। अब बोल रहा है 2 लाख मतों में से 10% मत क्या हो गए अवैध हो गए, इलीगल हो गए। तो 10% अवैध हो गए, उनकी काउंटिंग ही नहीं की जाएगी। काउंटिंग कितनी की जाएगी 90% का, 2 लाख का 90% बचा। अब बता रहा है कि कुल किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मिल गया। हमको क्या निकालना है दूसरे को कितना मिला। तो पहले को अगर 80 मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा 20 मिल जाएगा। ठीक है, पहले को कितना मिला 80%, दूसरे को मिल जाएगा 20%। हमको यही निकालना है। तो क्या इक्वेशन बनेगी 2 लाख का 90% का 20%। तो सीधा कैलकुलेट करेंगे क्या हो जाएगा 2 लाख का 90% का 20%, 2 जीरो 2 जीरो यानी 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 20। क्या बचेगा 20 गुणे 90 गुणे 20, कैलकुलेट कर लीजिए
20 × 20 कितना होता है 400 × 90, 9 चौके 36, अब बचेंगे 3 जीरो। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला। किसी चुनाव क्षेत्र में 75% मतदाताओं ने अपने मत दिए, यानी कि 25% ने नहीं दिए। तो 75 यानी कुल मत का 75% बचा हमारे पास, जिनमें से अब जो 75% बचे थे उनमें से भी 2% अस्वीकार हो गए। विजयी प्रत्याशी को वैध मतों का 75% मिला, जिनकी संख्या दी हुई है 9261। मतदाताओं की कुल संख्या बतानी है। सीधा सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। तो कुल मत हमारे पास कितने हैं? मान लेते हैं एक्स हैं। एक्स का 75% वोटिंग हुई। ठीक है, 75% क्या हुई? वोटिंग हुई। 25% इसका मतलब नहीं हुई, उससे हमें कोई मतलब भी नहीं है। मतलब हमको 75% से। अब क्या करें? 2% अस्वीकार हो गए। अब जितनी वोटिंग हुई उसी में से 2% अस्वीकार हो जाएंगे। अस्वीकार कितने हुए? 2%। ठीक, ये अस्वीकार हो गए, मतलब एलिजिबल वोट नहीं थे। तो बचे कितने? 98%। 98% बचे ना, यही होंगे वैध मत। ठीक है, अब इस 98% का 75% मत किसको मिला? विजयी प्रत्याशी को। 75% मिल गया विजयी प्रत्याशी को। हारने वाले को कितना मिला? 25%। ठीक है, अब विजयी प्रत्याशी को 75% मत मिला, जिसकी संख्या दी हुई है 9261। ठीक है, तो हमें 25% से कोई मतलब ही नहीं, 75% से ही मतलब है, क्योंकि जीतने वाले को मिले हैं 75%। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स का 75% मतदान हुआ, 75%, उसमें से 98% वैलिड वोट हैं। अब इन वैलिड वोटों का, वैध मतों का 75% मिल गया जीतने वाले को। क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास? एक्स का 75% यानी 75/100, एक्स का 75/100 का 98% यानी 98/100 का 75% यानी 75/100। इतने वोटों की संख्या हमको दी हुई है 9261। ओके, सॉल्व कर लेंगे इसको। 25 से काटिए, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, इधर हो जाएगा 25 तियाँ 75, 25 चौके 100। राइट, 3 से काट देंगे इधर, 3 तिरक को 9, 3 अठे 24, बचा 2, 3 सत्ते 21। इसको भी काट देंगे, 3 इक्का 3 जीरो, 3 दूना 6, 3 9 27। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा? x इंटू 98, नीचे क्या बचेगा? 100 गुणे 4 इंटू 4 यानी 16, यानी नीचे बचेगा 1600, बराबर में क्या बचेगा? 1029। इसको भी काटते हैं, 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 9 18, इधर काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 यानी 800। 7 से काटिए, 7 सत्ते 49, 7 इक्का 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 4 बचा, 7 सत्ते 49, फिर 7 से काट दीजिए, 7 दूना 14, 7 इक्का 7। तो x बराबर क्या बचेगा हमारे पास? इधर बचा 21, ये 800 उधर जाएगा, 21 मल्टीप्लाइड बाई 800 कितना हो जाएगा? 2 जीरो आ गया, 8 इक्का 8, 8 दूना 16। तो कितने हो जाएंगे टोटल मतदाता कितने हो जाएंगे? 16,800। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राइट, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं किया, मतलब वोटिंग कितनी हुई? 90%। कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध भी घोषित हो गए। जो 90% वोटिंग हुई थी उसमें से 10% अवैध हो गए, तो वैध कितने रहे? 90%। अब क्या कह रहा है? सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से चुनाव जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कुल मत कितने थे? एक्स थे। एक्स का 10% मतदाताओं ने वोट नहीं किया, तो एक्स में से 10% वोटिंग नहीं हुई। वोटिंग कितनी हुई? 90%। अब 90% में से कुल डाले गए मत, यानी कुल डाले गए मत कितने? 90। 90 में से 10% मत अवैध हो गए, कितने बचे? 10% अवैध का मतलब 10% इलीगल हो गए, बचे कितने? 90%। राइट, अब क्या कह रहा है? सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त किए, तो सफल उम्मीदवार को कितने मिलेगा? एक्स का 90% का 90% का 54% मिलेंगे। ठीक है,
1620 मतों से चुनाव जीता, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? अगर 54% जीतने वाले को मिले तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 46%। 54%, अगर मान लो टोटल वोट 100 है, जीतने वाले को 54 मिले तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 46। और 16 ऐसा करके वो 1620 मतों से चुनाव जीत गया, तो 54% जीतने वाले को मिला, हारने वाले को मिला 46। दोनों में डिफरेंस क्या है? जीतने वाला कितने परसेंट मतों से जीता है? कितना हो जाएगा? 54 में से 46 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 8%। तो ये 8% बराबर हो जाएगा 1620 से, क्योंकि 1620 मतों से जीता है। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे, 8% बराबर हो जाएगा 1620 के। या फिर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, देखिए इक्वेशन बना के। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी? एक्स का 90% का 90% का 8%, यही क्वेश्चन बनेगी ना, वही दिया हुआ है हमारे पास 1620। तो क्या इक्वेशन बनेगी? एक्स का 90% यानी एक्स मल्टीप्लाइड बाई 90/100 का 90% यानी मल्टीप्लाइड बाई 90/100 का 8% यानी 8/100, ये बराबर हो जाएगा 1620 के। इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कीजिए, 2 जीरो से 100 कैंसिल हो जाएगा, 9 से काट दीजिए, 9 1 का 9 बचा कितना? 7, 9 8 72 बचा 180। ये 9 से काट दीजिए, 9 दूना 18, 20, 4 से काटिए तो 4 दूना 8, इधर बचेगा 25। इधर काट दीजिए, 2 से 10 को काट दीजिए, 2 से 20 को काटिए 10 बचेगा। ऊपर क्या बचेगा? ऊपर केवल x बचा, नीचे क्या बचेगा? 25 गुणा 100, इधर क्या बचेगा? 10। अब x निकालेंगे, कितना बचेगा? 10 गुणा 25 गुणा 100, कितना हो जाएगा? x बराबर 25 ले लेंगे, बचा 3 जीरो, यानी कुल मत कितने हो जाएंगे? 25,000। ऑप्शन नंबर बी। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी ए तथा बी थे। इस चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने भाग नहीं लिया तथा 60 मत अमान्य घोषित कर दिए गए। यदि ए को मिले मतों की संख्या कुल मतों की सूची में दर्ज संख्या का 47% हो तथा यदि ए बी को 240 मतों से पराजित किया, तो कुल मत बताने हैं हमको, कुल मतों की संख्या। तो मान लेते हैं कुल मत कितने थे? x थे। ओके, मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने क्या किया? भाग ही नहीं लिया। 10% क्या किए? वोटिंग ही नहीं हुई, 10% ने वोट दिया ही नहीं। ठीक, बचा कितना? 90%। ठीक है, 60 मत अमान्य हो गए, 10% ने वोटिंग नहीं की, टोटल के 10% ने वोटिंग नहीं की, टोटल के जितने भी वोट थे टोटल, उसमें से 60 मत अमान्य हो गए। 60 मत क्या हो गए? अमान्य हो गए। फिर आगे क्या बोला है? ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज, कुल सूची में दर्ज ये x वोट है, कुल सूची में दर्ज संख्या का 47% हो, तो 47% कितने क्या हो जाएगा? ये जीतने वाले को मिलेगा, यानी ए को मिला 47%, ए को मिला। ठीक, और ए बी को कितने मतों से हरा रहा है? 240 मतों से हरा रहा है। तो बी को कितना मिलेगा? टोटल वोट थे एक्स का 10% क्या है? वोट नहीं डाला, 60 मत अमान्य हो गए, 47% जीतने वाले को मिल गया। तो अब एक्स को हारने वाले को कितना मिलेगा, यानी बी को कितना मिलेगा? तो टोटल यदि 100 थे, 100%, 10% निकल गया, कितना बचा? 90 बचा। 90 में से 47 इसको मिल गया, कितना बचा? माइनस कीजिए, 10 में से 7 गया, 3 बचा, इधर बचाएगा 8, 8 में से 4 गया, 4 बचा। ठीक है, 10% वोट नहीं किए, 47% ए को मिल गया और 60 मत साथ में अमान्य हो गए। तो ये जो 43% बचे हैं भाई, 10% ये और 47% ये, कितने हुए? 57%। बचा कितना? 43%। अब 43% के साथ ही 60 मत अमान्य भी घोषित हो गए, तो हारने वाले यानी बी को कितना मिलेगा? एक्स का 43% और साथ में माइनस 60 वोट। ओके, यहीं से हम इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करेंगे। तो ये वोट कितने मिले? 43% माइनस 60 किसको मिले? बी को मिला। बी को मिला 43% माइनस 60 वोट। ए बी को 240 मतों से हरा रहा है, ए जीता है, बी को हरा दिया है 240 मतों से। ठीक है, यानी 47%
जो ए को मिला है और 43% माइनस 60 जो बी को मिला है, दोनों का अंतर कितना आएगा? 240 मत। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स का, ए को कितना मिला है? एक्स का 47% यानी 47/100 माइनस बी को कितना मिला? एक्स का 43% माइनस 60 वोट बराबर किसका हो जाएगा? 240 के। सॉल्व कीजिए, इधर आ जाएगा 47x/100 माइनस इधर हो जाएगा 43x/100, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 60 बराबर 240। ठीक, आगे सॉल्व कीजिए। 47x है, 43x है, घटा देंगे कितना बचेगा? 4x/100, ये 60 इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? 240 माइनस 60, इधर कितना बचेगा? 180, इधर बचेगा 4x/100। 4 से काट दीजिए 180 को, 4 चौक 16, 4 पचे 20, तो एक्स और कितना हो जाएगा? 45 गुणा 100 यानी 4500। टोटल लोड कितने थे? टोटल लोड थे 4500 यानी ऑप्शन नंबर सी, राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, ए और बी। इस चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने भाग नहीं लिया, 60 मत अमान्य घोषित हो गए। ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज संख्या का 48% हो और ए ने बी को 420 मतों से हराया, तो कुल मतों की संख्या बतानी। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, उसी प्रकार सॉल्व कर लेते हैं। जीत कौन रहा है? ए जीत रहा है। ए को मत कितना मिला है? 48%। तो क्या हो जाएगा? एक्स का टोटल मत कितने मान लिया हमने? x%। तो ए को मिला एक्स का 48%, माइनस क्या करेंगे? बी को कितना मिलेगा? तो 10% अवैध हो गए, 10% ने भाग ही नहीं लिया। 60 मत क्या हुए? अमान्य हो गए। तो 48 ए को मिला, 10% ने भाग नहीं लिया, कितना हो गया टोटल? 58%। ओके, बचा कितना? 42%। तो बी को कितना मिलेगा? एक तो ये 42%, साथ में 60 मत जो अमान्य हुए हैं वो माइनस हो जाएंगे, तो बी को कितना मिलेगा? एक्स का 42% माइनस 60 वोट मिलेंगे बी को। तो बी को मिला एक्स का 42/100 माइनस 60 बराबर हो जाएंगे कितने मतों से आ रहा है? 420 मतों से। ये रहेगा ब्रैकेट में। सॉल्व कीजिए। 48x डिवाइडेड बाई 100 माइनस 42x/100 प्लस 60 इक्वल्स टू 420। 48 में से 42 गया, कितना बचा? 6x, राइट, बटे 100। इधर हो जाएगा 420, 60 उधर जाएगा माइनस, कितना बचा? 360। इधर बचेगा 6x डिवाइडेड बाई 100, 6 से काट दीजिए, 6 × 6 36 यानी 60। तो एक्स वाला कितना हो जाएगा? 60 गुणा 100 यानी 6000। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मधु और निमिषा एक चुनाव में भाग लिया। 2 कैंडिडेट है, मधु और निमिषा। फिर आगे कह रहा है 2/5 लोगों ने मधु को वोट देने का वादा किया और बाकी लोगों ने निमिषा को वोट देने का वादा किया। चुनाव वाले दिन क्या हुआ? चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने मधु को वोट देने का वादा तोड़ दिया और 25% लोगों ने निमिषा को वोट देने का वादा तोड़ दिया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है अगर निमिषा 750 मतों से चुनाव जीती हो, राइट। तो 2 कैंडिडेट हमारे पास, एक है मधु, दूसरी है निमिषा, राइट। कह रहा 2/5 लोगों ने मधु को वोट दिया। तो अगर 2/5 लोग मधु को वोट देते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? 5 में से 2 लोगों ने मधु को वोट दिया, ठीक है। तो मधु को कितने लोगों ने वोट दिया? 2 लोगों ने। तो निमिषा को, 2 ही कैंडिडेट है, तो जो बाकी बचेंगे 5 में से जो बाकी बचे वो किसको देंगे? दूसरे कैंडिडेट को। तो निमिषा को मिलेगा 3 वोट, ठीक है। अगर हम मान लें टोटल वोट 500 थे, तो मधु को मिलेंगे 200 वोट और निमिषा को मिलेंगे 300 वोट। तो मधु को मिले 200 वोट। हम क्या मान रहे हैं? टोटल वोट कितने हैं? 500 हैं। टोटल कितने हैं? 500 वोट है, जिसमें से 200 मधु को मिले और 300 निमिषा को मिले।
300 मिले निमिषा को। अब आगे क्या कह रहा है, चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने मधु को वोट देने का वादा तोड़ दिया। 200 लोग वोट देने वाले थे मधु को, लेकिन क्या हुआ, 15% ने अपना वादा तोड़ दिया। तो 200 का 15% कितना हुआ, 15 दूना 30, यानी 30 वोट माइनस हो जाएंगे। 200 में से कितना बचेगा, केवल 170 लोगों ने मधु को वोट दिया। फिर आगे कह रहा 25% लोगों ने निमिषा को वोट देने का वादा तोड़ दिया। निमिषा के टोटल वोट जो वादा किया गया था 300 थे, तो 300 में से कितने 25% लोगों ने क्या किया, तोड़ दिया वादा। तो 25% निकालिए कितना हो जाएगा, 25 या 75, यानी 75 लोग निमिषा को वोट नहीं करेंगे। माइनस कीजिए, 300 में से 75 जाएगा, कितना बचेगा 225। अब क्या होगा, अब होगा ये कि 30 लोग थे, जो 15% लोग मधु को वोट देने का वादा तोड़े हैं ना, वो क्या करेंगे, वो निमिषा को वोट दे देंगे। तो ये जो 30 यहाँ से हमने मधु को माइनस किया है, यानी 30 लोगों ने वादा तोड़ा। वादा तोड़ने का मतलब क्या है भाई, देने वाले थे मधु को, लेकिन क्या किया, हम उनका वादा तोड़ दिया, अब निमिषा को वोट करेंगे। तो 30 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, राइट। तो निमिषा को कुल वोट कितने मिल जाएंगे, 255। अब 75 लोग जो निमिषा को वोट देने का वादा तोड़े हैं, वो अपना वोट किसे देंगे, मधु को। तो यहाँ पर मधु में ऐड हो जाएगा 75 लोग, इधर कितना हो जाएगा 245। तो टोटल 245 वोट मिले, 500 में से 245 वोट मिले मधु को, 255 मिले निमिषा को। कितने का अंतर हो गया, तो निमिषा कितने अंतर से चुनाव जीती, 10 वोट के अंतर से। कब, जब 500 वोट थे, जब 500 वोट थे तो 10 वोट से निमिषा चुनाव जीत गई। ठीक है, निमिषा कितने से जीती है, इधर बताया गया 750। तो 10 यूनिट बराबर हो जाएगा 750 के। 1 यूनिट निकाल लीजिए, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 750 बट्टे में 10, यानी 75 के। 1 यूनिट बराबर 75। टोटल वोट कितने थे, 500 थे। तो 500 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, हमको क्या निकालना है, कुल मतों की संख्या। कुल मत थे 500, 500 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 500 गुणा 75। कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 2 जीरो हो गया, 5 25, 2 बचा, 5 7 35, 2 37। तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे, 37,500। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 वर्ष पूर्व किसी कस्बे की जनसंख्या 8,000 थी। यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की कमी हो रही हो तो उस कस्बे की वर्तमान जनसंख्या बतानी है। ये एकदम लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, अंतिम सवाल हम लोग देख रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 3 वर्ष पूर्व किसी कस्बे की जनसंख्या 8,000 थी, ठीक है, 8,000 थी, उसमें से प्रतिवर्ष 5% की कमी हो गई, प्रतिवर्ष 5% की कमी हो रही है, तो उस कस्बे की वर्तमान जनसंख्या बतानी है। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास, A बराबर P1 प्लस माइनस R/100 की पावर T। ये किसका फार्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है। जब हम लोग SI CI पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे, सेम ऐसा ही फार्मूला यूज होता है। उसी फार्मूले का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। प्लस माइनस का मतलब क्या है, यदि वृद्धि हो रही तो प्लस होगा और अगर कमी हो रही तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ए क्या है, ए क्या है, वर्तमान जनसंख्या। तो ए बराबर क्या है, वर्तमान जनसंख्या। अब जनसंख्या के अलावा अगर और कुछ पूछता है तो वो हो जाएगा, ठीक है। पी क्या है, पी क्या है, टी वर्ष पूर्व, टी वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वो है, ओके। और टी क्या है, टी क्या है, टाइम है, टी इक्वल टू टाइम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस फार्मूले का यूज करके। हमको निकालना गया कस्बे की वर्तमान जनसंख्या निकालनी है। 3 साल पहले 8,000 थी, प्रतिवर्ष 5% की कमी हुई है, ठीक। प्रतिवर्ष 5% की कमी हुई तो वर्तमान जनसंख्या बतानी है। तो वर्तमान जनसंख्या यानी ए निकालनी है। तो वर्तमान जनसंख्या यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, पी। पी का मतलब टी वर्ष पूर्व जनसंख्या, टी मतलब
टी बराबर कितना है 3 वर्ष, 3 वर्ष पूरी जनसंख्या कितनी थी 8000, 8000 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 1, कमी हो रही है, कमी हो रही है ना, कितने परसेंट की कमी हो रही है प्रतिवर्ष 5% की, तो 5/100 और टी लगाएंगे, टी मतलब 3 वर्ष। इसको सॉल्व कर लेंगे 8000 आ जाएगा। इधर सॉल्व करेंगे 100 को काटेंगे 20 आ जाएगा, तो 20 इक्का 20 और -1 कितना बचेगा 19/20 का क्यूब। ओके, इधर सॉल्व करेंगे 8000 इंटू 19 का क्यूब कितना होता है, 19 का क्यूब होता है 6859 बटे में 20 का क्यूब कितना होगा 8000, 8000 से 8000 कैंसिल, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी आ जाएगी 6859। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूला हम लोग याद रखेंगे, ये फार्मूला जो है ये फार्मूला याद रखेंगे। राइट, चलिए देखते हैं अगला। लास्ट क्वेश्चन है, एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का अवमूल्यन होता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 7290 हो तो 3 वर्ष पूर्व उस मशीन का मूल्य कितना था, ये हमको निकालना है। ठीक, अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, कमी। कोई एक मशीन है, जैसे मान लो कोई बाइक है, तो हमने 3 वर्ष पहले ली थी, उसका प्राइस मान लीजिए 50,000 था, 3 वर्ष हमने उसको यूज किया तो उसके मूल्य में कमी आ जाएगी ना, उसी कमी को हम लोग बोलते हैं अवमूल्यन यानी डेप्रिसिएशन। तो 10% का उसके मूल्य में कमी हो रही है, तो वर्तमान मूल्य दिया हुआ है 7290, 3 वर्ष पूर्व उस मशीन का मूल्य पूछा है। फॉर्मूला क्या था, वर्तमान जनसंख्या की जगह अब हम लोग ए बराबर मान लेंगे वर्तमान मूल्य, तो ए बराबर P1 अवमूल्यन मतलब -R/100 पावर टी। तो वर्तमान जनसंख्या नहीं, वर्तमान मूल्य हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7290, तो वर्तमान मूल्य 7290, पी मतलब हमको निकालना है, पी क्या है T1 वर्ष पूर्व मूल्य, तो पी ऐसे ही रखेंगे, निकालना है। इधर हो जाएगा 1 माइनस आर कितना दिया हुआ है 10%, 10/100 पावर में क्या जाएगा 3 वर्ष पूर्व यानी 3, तो 7290 बराबर पी, इधर 0 से 0 कैंसिल, कितना बचेगा 10, 10 इक्का 10, इधर बचेगा 9/10 का क्यूब, तो 7290 बराबर पी। 9 का क्यूब कितना होता है 729, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 729 से काट दीजिए, इधर बचेगा 10। ठीक है, तो इधर P बराबर कितना हो जाएगा 1000, इधर चला जाएगा, इधर हो जाएगा टोटल 10,000। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राइट, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हमने लगभग परसेंटेज के सभी टाइप के प्रश्नों को सॉल्व किया है, अच्छे से समझा है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग नया चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।